हेलो टू ऑल माय डिवाइन फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सभी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाइडेंस है सभी के लिए, क्योंकि सभी को इस गाइडेंस की बहुत ज़्यादा नीड है। आप सभी को पता है कि जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके साथ कितना टफ टाइम चल रहा है इस वक्त। ओके, आप सभी को पता है कल रात मैंने चैनलिंग डाली थी। दोस्तों, कल रात इतनी अजीब एनर्जी थी, डीएम की एनर्जी। यानी कुछ डीएफ्स को तो ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से हो रही है, लेकिन यूनिवर्स ने फिर मुझे कल गाइड किया, क्योंकि यूनिवर्स से जो भी हमारे डीएफ्स होंगे वो परेशान हो रही होगी, वो क्वेश्चनिंग कर रही होगी कि यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। तो कल अचानक से मुझे स्लीप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसके तुरंत बाद अचानक से जब मैं वो एनर्जी देख ही रही थी, तभी अचानक से डाउनलोडिंग शुरू हो गई सॉन्ग की। अचानक से फिर मैंने सोचा ये सॉन्ग तो सभी डीएफ्स को चैनल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप देखिए यूनिवर्स का आप मिरेकल चमत्कार देखिए। जैसी कंडीशन चल रही है डीएफ्स की, सॉन्ग बिल्कुल टोटली उसी कंडीशन से रिलेटेड चैनल हुआ है, बिल्कुल उसी कंडीशन से रिलेटेड। ओके, और वो सॉन्ग मैंने अभी कुछ टाइम से सुना भी नहीं था, बहुत पहले कभी सुना था, लेकिन अचानक से वो सॉन्ग एकदम से उसकी डाउनलोडिंग शुरू हो गई और यूनिवर्स ने गाइड किया कि इसको चैनल करना ज़रूरी है। तो मैंने रात को ही वो चैनल किया। और कुछ डीएफ्स उस टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी। उस टाइम भी वो सभी जाग रही थी। ओके, और कुछ लोग तो बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सबसे पहले दो टाइप की एनर्जी मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो जो डीएफ्स है 5D में, यानी पूरी तरह से बैलेंस होने के बाद भी जिनके साथ ये सब हो रहा है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ये एनर्जी उनको डीएम की फील होती है। क्योंकि जो डीएफ्स पूरी तरह से बैलेंस हैं, उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अब उनके डीएम की अवेकनिंग चल रही है। तो जाहिर सी बात है, तो डीएम की तो स्लीप में प्रॉब्लम आएगी ही, रेस्टलेस स्लीप उनकी तो होगी ही, नींदें तो हराम उनकी होंगी ही, क्योंकि उनको भी तो पता लगना चाहिए ना कि उनको लाइफ में क्या करना है। यूनिवर्स उनको गाइड करेंगे। ओके, और तो वो एनर्जी टोटली हमारे डीएफ्स को फील हो रही थी, जो पूरी तरह से बैलेंस है। लेकिन दूसरी एनर्जी उन डीएफ्स की हैं जो अभी अभी जर्नी में नई नई आई हैं या ऑन ऑफ की कंडीशन में चल रही हैं, और जिनकी अपने डीएम के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, और जो अपने डीएम को चेज़ कर रही है और उनके डीएम उनसे भाग रहे हैं। ये उनके लिए भी थी कि इस वजह से परेशान होकर उनकी भी नींद में प्रॉब्लम हो रही है। जिनकी अभी अभी अवेकनिंग शुरू हुई है, यानी जर्नी स्टार्ट हुई है, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही होगी, क्योंकि कलेक्टिव में जो भी गाइड्स होते हैं उनको सभी की एनर्जी फील होती है, फिर वो अलग अलग टाइप से उनको बताना होता है। इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ कि ये सब एनर्जी फील हो रही थी। एक तो जो डीएफ्स बैलेंस है उनकी, और दूसरी जो अभी अभी जर्नी में नहीं आई हैं, क्योंकि उनकी भी नींद में प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी टाइम से, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही है जर्नी क्या है। क्योंकि शुरू में तो डीएफ को बहुत मुश्किल से समझ आता है, क्योंकि वो चेज़ ही करती रहती है डीएम को। जब धीरे धीरे उसे इनर वर्क के बारे में पता चलता है, अपने हीलिंग के बारे में पता चलता है, तभी वो वर्क करना स्टार्ट करती है। तो अब आते हैं गाइडेंस पे कि क्या गाइडेंस देना चाहती हूँ मैं आप सभी को कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो अगर आपको अब बैलेंस है, ओके, और आपको हैप्पीनेस फील होती है, यानी डीएम की एनर्जी मिरर करती है, ओके, तुरंत उसी टाइम पे डीप ब्रेथ ले तो आप, और 3 लंबी गहरी सांस ले, जितनी आप ले सकते हैं उतनी उतनी ले। नाक से सांस लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। कई बार नाक से लेनी है और कई बार मुंह से छोड़नी है। ओके, और सबसे पहले अपनी लाइफ में योगा को लाइफ में जगह दे, योगा करना स्टार्ट कर दे। अगर जिन्होंने योगा
नहीं किया करना शुरू किया वो कर दे, क्योंकि प्राणायाम से भी हमारे बहुत सारे इश्यूज़ क्लियर होते हैं। प्राणायाम करें यानी सांस अंदर लेना बाहर लेना, और अनुलोम विलोम कपालभाति, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। ओके, और कुछ एक्सरसाइज भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आप अपने टाइम के हिसाब से देखना। और ये जो भी मैंने बताया है कपालभाति अनुलोम विलोम, ये आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर सकते हैं। ओके, और दूसरी बात, अगर कुछ डीएफ्स को पूरी तरह से बैलेंस होना है तो उन्हें नाड़ी शोधन प्राणायाम भी सीखना पड़ेगा, यानी ईड़ा पिंगला नाड़ी को बैलेंस करना पड़ेगा। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो अनुलोम विलोम से भी बैलेंस हो जाती है। और नाड़ी शोधन की भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप योगा के उससे सर्च करेंगी तो आपको मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप नाड़ी शोधन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएगी, आपकी सुषुम्ना एक्टिव हो जाएगी, जिससे आप पूरी तरह से बैलेंस की एनर्जी में रहोगे हमेशा, चाहे आपको एनर्जी फील भी हो। क्योंकि कई बार जब डीएफ हाई लेवल पर होती है तो वो कलेक्टिव की एनर्जी भी फील करती है, और डीएम की तो वो हमेशा करती ही है एनर्जी, उसमें तो कोई शक है ही नहीं, क्योंकि वो तो दोनों एक ही है। तो अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो फील करेगा, उसको कुछ होगी तो वो फील करेगी, ये तो बिल्कुल ट्रू बात है। ओके, तो सबसे पहले एक तो देखिए दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है, जिससे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी आप सभी को फील होती है, क्योंकि हम गॉड के वॉरियर हैं। गॉड ने हमें यहाँ काम करने के लिए भेजा, अच्छे काम, ताकि हम अर्थ की वाइब्रेशन को हाई रख सके, ना कि लो। हमें ऐसे ही काम करने हैं कि हम अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप डीप मेडिटेशन करें। तभी तो 2-3 सालों से स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी हाई लेवल पर हो रही है, क्योंकि गॉड को, दुनिया को नीड है अच्छे लोगों की। ओके, तभी तो इतने हाई लेवल पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबकी हुई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाइब्रेशन को हाई रखिए, मेडिटेशन ज़्यादा करिए, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाइए, और योगा को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। सारे काम ऐसे करिए जो आपको हाई वाइब्रेशन में रखते हैं, पॉजिटिव कार्य। ओके, और क्योंकि कोरोना से दुनिया बेहाल है, दुनिया परेशान है, दुनिया रो रही है, दुखी हो रही है, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी हम एम्पैथ्स को फील होती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं। हम जल्दी ही लोगों की प्रॉब्लम को अपना मानकर उसको जी लेते हैं एक पल में ही, और हमें वो सबसे ज़्यादा फील होती है, क्योंकि हार्ट चक्र हमारा ओपन हो जाता है। और हाँ, जिन्होंने चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया वो चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि चक्रा मेडिटेशन से हमारे अंदर का कचरा साफ होता है। ये उनके लिए है जो डिवाइन फेमिनाइंस अभी अभी जर्नी में नहीं है, यानी जिनको कुछ भी नहीं पता, जो अभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन और रात रात भर जागना उससे गुजर रही हैं। हाँ, रात रात भर कुछ हमारी हाईली डीएफ्स भी गुजर रही हैं, वो तो उनके डीएम की अवेकनिंग की वजह से उनके साथ हो रहा है, क्योंकि जो डीएफ बैलेंस है। और उनके साथ 1-2 दिन से प्रॉब्लम चल रही है कि वो उनकी रात में आँख खुल रही है, आधी रात को अचानक से आँख खुल रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो अब हाई लेवल पर भी जा रही हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको अपनी ऊर्जा देते हैं। ओके, और डीएम की एनर्जी तो उनको फील होती ही है। तो जो मैंने सभी को ये स्टेप्स बताए हैं, प्राणायाम, योगा और चक्रा, डीप मेडिटेशन और हाईली मेडिटेशन, जो भी आपको अच्छा लगे, आप यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा म्यूज़िक से सुनना चाहते हो तो उससे सुन सकते हैं। और आपको ये सब अपने लाइफ में योगा तो शामिल करना ही पड़ेगा, तभी अगर आपकी थोड़ी सी भी अगर नेगेटिविटी हो, अंदर इश्यूज़ हो, वो आपके हील हो जाएंगे। क्योंकि कई डीएफ्स को हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत होते हैं, क्योंकि और हमें यही चीज़ें सूट आती हैं। हमें योगा, हमें धरती से जुड़ी हुई चीज़ें ही बचा सकती हैं, जो हमें ईश्वर ने प्रदान की हैं, यानी प्रकृति से जो हमें मिलती हैं। ओके, और नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, और म्यूज़िक सुने अच्छा, जिस म्यूज़िक से आपको हीलिंग मिले, अपने अंदर के जो आपके टैलेंट है उनको कीजिए, तो आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगी। ओके, और जैसे ही आपको हैप्पीनेस फील होती है बैलेंस होने के बाद भी, तुरंत आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, और जो मैंने बताया है प्राणायाम को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, और डीप ब्रेथ लें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो तुरंत आपकी एनर्जी ठीक हो जाएगी, और
लो बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप नेगेटिव भी फील करो तभी सोचना है मैं पॉजिटिव होंगी, इस एनर्जी से मुझे बाहर आना है। और डीएम को तो अच्छी वाइब्रेशन आपको सेंड करते रहना ही है, वो सब आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ कि डीएम को हार्ट चक्र पर हाथ रखकर अच्छी अच्छी एनर्जी सेंड करनी है। इनको बोलना कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम भी अपने जर्नी में जल्दी से जल्दी हील हो और विक्ट्री पाओ, ताकि हम दोनों एक होकर इस धरती पर अपने कार्य को कर सके जिसके लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है। और हमेशा भगवान से यही प्रे करनी है कि गॉड हमें हमेशा सही रास्ता दिखाइए, जिस कार्य के लिए हम बने हैं हमें वो रास्ता दिखाइए। ओके, तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप ये सब स्टेप अगर फॉलो नहीं करते तो फॉलो करना स्टार्ट कर दे। और जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस अभी अभी जर्नी में आई हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उनकी कुंडली भी देखी जाती है। कुंडली के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से भी उनको बहुत सारे उनको रेमेडीज़, उपाय बताए जाते हैं जिनसे वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो कर सके और जल्दी ही हील हो सके। ओके, तो थैंक यू सो मच। वैसे तो मैंने बाकी सब कुछ बता ही दिया है आपको, तो आप इनको फॉलो करें और लाइफ में सक्सेस पाएँ और जर्नी में भी आप सफलता हासिल करें। थैंक यू सो मच।